उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जनता के बीच अब पार्टियों और उनके होने वाले प्रत्याशियों को लेकर तमाम चर्चाएं होने लगी हैं। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या जनपद की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली गोसाईगंज विधानसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि अयोध्या जनपद की बहुचर्चित गोसाईगंज विधानसभा सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और यह भी बताएंगे कि कौन सी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बना सकती है। साथ में यह भी बताएंगे कि इस सीट का इतिहास क्या रहा है। तो बने रहे हमारे साथ। गोसाईगंज विधानसभा सीट के लिए दोनों बाहुबलियों में कौन सही है, बड़ा सवाल है। तो वैसे तो इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से गोसाईगंज विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी हो सकता है, इसको लेकर अब जनता के बीच में चर्चाएं होने लगी हैं और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस समय इस सीट को सबसे हॉट सीट बनाने वाले दोनों बाहुबली नेता को भाजपा ने अपने खेमे में कर लिया है। हालांकि गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह ने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उनके पिता भगवान बका सिंह और पत्नी सरिता सिंह ने भाजपा की सदस्यता ले लिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से 2022 के चुनाव में विधायक बने अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा से बगावत करके भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया था और कई मौकों पर भाजपा और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति अपना लगाव जाहिर करते हुए नजर आते रहे हैं, जिसके चलते जनता के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अगर दोनों ने भाजपा से गोसाईगंज विधानसभा सीट से टिकट मांग लिया तो भाजपा बुरे फंस सकती है, क्योंकि दोनों बाहुबली नेता सामान्य वर्ग से आते हैं। अभय सिंह ठाकुर हैं और खब्बू तिवारी ब्राह्मण जात से हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भाजपा किस बाहुबली को अपना प्रत्याशी बनाएगी। एक को ही टिकट मिलेगा तो दूसरे को नाराज होना तय है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गोसाईगंज विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गोसाईगंज विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास के बारे में बात करें तो यह सीट अधिक पुरानी नहीं है। गोसाईगंज विधानसभा सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। इस विधानसभा सीट के लिए पहली बार साल 2012 में चुनाव हुआ था। गोसाईगंज विधानसभा सीट से साल 2012 के चुनाव में दोनों बाहुबली आमने सामने आए और समाजवादी पार्टी के अभय सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। तब बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उतरे खब्बू तिवारी दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद इस सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने अभय सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था। अभय सिंह के सामने इस बार भी इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ही थे, लेकिन खब्बू तिवारी 2017 के चुनाव में बसपा से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। बीजेपी के खब्बू तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रहे समाजवादी पार्टी के अभय सिंह को 11,620 वोटों से हराया था। बसपा के प्रत्याशी धर्मराज निषाद रहे तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा से तीसरी बार अभय सिंह चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार भाजपा से खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी मैदान में थी, क्योंकि बाहुबली नेता खब्बू तिवारी एक पुराने मामले में जेल में थे। इस चुनाव में सपा से अभय सिंह ने भाजपा की आरती तिवारी को लगभग 10,000 वोटों से हराकर विधायक बने हैं। 3 बार के आमने सामने के मुकाबले में 2 बार अभय सिंह भारी पड़े हैं, जबकि खब्बू तिवारी को एक ही बार जीत मिल पाई है। अगर दोनों नेताओं की व्यक्तिगत छवि की बात करें तो खब्बू तिवारी की छवि एक ब्राह्मण नेता के तौर पर जानी जाती है, जिनका अपनी जात में सिर्फ गोसाईगंज में ही नहीं आसपास के कई सीटों पर अच्छा प्रभाव है और बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं अभय सिंह की बात करें तो उनकी हर जाति, हर वर्ग और हर समाज में अच्छी पकड़ है। हर समाज के लोगों के साथ अभय सिंह के अच्छे संबंध भी हैं और उनका अच्छा खासा वोट बैंक भी है, जिसके बदौलत सन 2012 और सन 2022 के दोनों चुनाव में 2 बार विधायक चुने गए थे। गोसाईगंज विधानसभा सीट से भाजपा दोनों बाहुबलियों में से किसी एक को ही टिकट देगी, तो ऐसे में दूसरे के लिए क्या विकल्प है? क्या दूसरे को किसी अन्य सीट से लड़ाएगी या कोई और विकल्प खोजेगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोसाईगंज से भाजपा के लिए कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है।
फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।